बागी बलिया की रणभूमि है। यहाँ जिस सियासी दल ने विजय का परचम लहराया वो लखनऊ के सिंहासन पर काबिज भी हो। यही वजह है कि यहाँ केसरिया ब्रिगेड के योद्धाओं और समाजवादी पार्टी के सुरमाओं में जमकर टक्कर हो रही है। एक और बलिया नगर की रणभूमि में आमने सामने हैं भाजपा के महारथी दयाशंकर सिंह और सपा के नारद राय। जो दूसरी पार्टी के प्रत्याशी हैं बेहोश हो गए, वो गिर गए, ढह गए। अभी तो बेहोश होने का नाटक कर रहे हैं, लेकिन 3 तारीख को कमल के फूल पर इतने बटन लोग यहाँ दबाएंगे कि वो परमानेंट बेहोश हो जाएंगे। दूसरी तरफ बलिया के फेफना से ही भगवा लहराने का संकल्प लेकर जीत की हैट्रिक लगाने के लिए मैदान में उतरे हैं भारतीय जनता पार्टी के उपेंद्र तिवारी। अरे फेफना में फिर से भगवा लहरा। बिल्कुल 2 बार से भगवा लहरा, तीसरी बार भी लहरा। सबसे पहले दिखाते हैं कैसे सुलग रही है बलिया नगर की रणभूमि। बागी बलिया की रणभूमि में हमारे साथ दयाशंकर सिंह हैं, जो बलिया सदर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और इनके खिलाफ समाजवादी पार्टी से नारद राय पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं। नारद राय भी हैं और तमाम और भी लोग हैं, लेकिन 2007 में दयाशंकर सिंह इसी धरती से चुनाव लड़ चुके हैं। पूछते हैं कि इस बार की जो रणभूमि है कितनी आसान है और कितनी दुरूह है, कठिन है। देखिए 2007 में जब चुनाव लड़ा था, उसके बाद 15 साल के बाद पार्टी ने फिर से 2022 में प्रत्याशी बनाया है। यहाँ के लोग चुनाव में आगे आगे चल रहे हैं। इस बार के चुनाव में प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ रहा है, बलिया की जनता आगे आगे चल रही है और मैं पीछे पीछे चल रहा हूँ। बलिया की जनता अपना निर्णय कर चुकी है, 3 तारीख को उसको केवल ईवीएम में बंद होना है। दयाशंकर जी, सुन रहे हैं कि आप जो दूसरी पार्टी के प्रत्याशी हैं उनके घर को ही तोड़ लेते हैं, आप तोड़ने में बड़ा माहिर हैं। पूर्व मंत्री नारद राय बौखला गए हैं और वो माननीय नरेंद्र मोदी जी के बारे में, जोगी जी के बारे में, माननीय चंद्रशेखर जी के बारे में और तो और अपने पार्टी के जो उनके व्यापारी नेता हैं उनके बारे में भी गलत टिप्पणी कर रहे हैं। और आपने तो उनका घर तोड़ लिया, उनके घर पर झंडा भारतीय जनता पार्टी का लहरा रहा है। वो बेहोश हो गए, वो गिर गए, ढह गए। देखिए अभी तो बेहोश होने का नाटक कर रहे हैं, लेकिन 3 तारीख को कमल के फूल पर इतने बटन लोग यहाँ दबाएंगे कि वो परमानेंट बेहोश हो जाएंगे। परमानेंट निश्चित, क्योंकि अभी बेहोश होने का नाटक कर रहे हैं, लेकिन 3 तारीख को इतना मतदान होगा कि वो बराबर के लिए बेहोश हो जाएंगे। तो चलिए आगे अगले गांव में चलते हैं, देखते हैं आप कितना बेहोश कर पाते हैं। खाली हवाई है कि जमीन पे भी कुछ है, तो चलिए अगले गांव में चलते हैं। विरोधी उम्मीदवार नारद राय पर तीखे जुबानी हमलों के जरिए दयाशंकर सिंह अपनी जीत का दम भर रहे हैं। गांव-गांव मतदाताओं को साधने की कवायद में धारदार प्रचार अभियान जारी है। लिहाजा दयाशंकर सिंह का काफिला अब नंगला से 82 की ओर बढ़ चला, लेकिन सफर के दौरान सड़कों की बदहाली महसूस हुई तो रणभूमि में हमने सवाल पूछ लिया कि इस ऐतिहासिक धरती की तस्वीर और तकदीर बदलती क्यों नहीं। अरे बाप रे, इतने हिचकोले हैं, गड्ढे में सड़क है क्या? अटल जी कहते थे कि गड्ढे में सड़क हमने देखा। भाई ये बलिया में कोई विकास हुआ है? इतने साल हो गए आज़ादी के, ये कहाँ चल रहे हैं भाई? देखिए जिस क्षेत्र में आप चल रहे हैं, ये माननीय मंगल पांडे जी के गांव से आगे सड़क जा रही है। ये आप देखिए नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे के नीचे है। बलिया के यदि विकास करना है तो बलिया का पहले विस्तार करना पड़ेगा और उसके लिए एक यहाँ पर एक रिंग बांधा बनाना पड़ेगा, जो फेफना से लेकर के हल्दी तक एक जो रिंग बांधा बन जाए, जिसमें वो बंधे का भी काम करे और सड़क का भी काम करे, तो हजारों हेक्टेयर जमीन बलिया को मिल जाएगी और गाड़ियाँ कहीं पलट न जाए भाई। ये देख रहे हैं नहीं पलटेगी नहीं। ये थोड़ा ये नदी क्षेत्र है। बलिया के लोग ये सही है कि विकास के मामले में पीछे हैं, लेकिन देश के योगदान देने में सबसे आगे है, इसीलिए पीछे कर दिए गए। तो दिया तले अंधेरे रहता है ना। चलिए चलते हैं आगे। अब लग रहा है कुछ ठीक ठाक सड़क मिल गई। थोड़ी देर से ही सही दयाशंकर सिंह अगले पड़ाव की ओर पहुंच गए।
समर्थकों में जबरदस्त उत्साह है, इसीलिए उनका दावा है कि नारद राय 10 मार्च को मायूस हो जाएंगे। दयाशंकर सिंह एक दूसरी सभा से निकलकर अब तीसरी सभा में जा रहे हैं। आप बताइए, ये जो धूल उड़ रही है, तो ये धूल है कि धुआं में उड़ जाएगा सब कुछ? देखिए, विरोधी हमारे एकदम धुआं में ही उड़ रहे हैं। अभी वो बेहोश होने का नाटक कर रहे थे। आपने देखा होगा कि कई चैनलों पर चल रहा था कि बेहोश हो रहे हैं। अभी बेहोश होने का नाटक कर रहे हैं और 3 तारीख को बलिया की जनता इतने कमल के फूल पर बटन दबाएगी कि वो परमानेंट बेहोश हो जाएंगे। अरे तो आप घर तोड़ने का काम करेंगे तो क्या होगा? वो देश तोड़ रहे हैं। वो देश तोड़ने का काम किए हैं, बलिया के लोगों का दिल तोड़े हैं। और आप देखिए कि जो नगर विकास मंत्री रहते हुए बलिया नगर में किस तरह से उन्होंने सीवर का भ्रष्टाचार किया कि आज लोग बलिया के लोग जो है पानी में जलमग्न हो गए हैं। उनके घरों से निकलना दूभर हो रहा है। बलिया पे एक बहुत बड़ा कलंक है कि जिसको कहीं से डिग्री नहीं मिलती है, वो ये बोलता है कि चलो बलिया से फार्म भर दो तो तारा की डिग्री मिल जाएगी। ये नकल वाले जो है, उसको माननीय मंत्री जी नकल विहीन शिक्षा देने का काम कर रहा है। बंद करा दिया। मैं बता रहा हूँ भैया, माननीय नेताजी के बारे में बोलना चाहता हूँ मैं भैया दयाशंकर भैया 1 लाख वोटों से चुनाव, बलिया से चुनाव जीत रहे हैं और इनकी तरह प्रत्याशी न बलिया में कभी था न कभी बलिया में होगा। दयाशंकर भैया बसे हैं आंखों में, जीत रहे हैं लाखों में। दयाशंकर भैया बसे हैं आंखों में, दयाशंकर भैया बसे हैं आंखों में, जीत रहे हैं लाखों में। बली बली बिरगू बाबा की जय। 1 लाख से नीचे आ नहीं रहे हैं आप अभी। ये बलिया का चुनाव प्रत्याशी नहीं लड़ रहा है, मैं नहीं लड़ रहा हूँ, बलिया के लोग ही खुद चुनाव लड़ रहे हैं। और ये चुनाव में वो आगे आगे चल रहे हैं और मैं पीछे पीछे चल रहा हूँ। आगे चल रहे हैं। बलिया की जनता आगे आगे चल रही है। 4-4 घंटे लोग इंतजार कर रहे हैं। और मैं पीछे पीछे चल रहा हूँ। आप देखिए, मैं 4 घंटे लेट से यहाँ पहुँचा हूँ, फिर भी उत्साह में कमी आप देख रहे हैं कितना उत्साह है। तो क्या दे दे रहे हैं? ये चुनाव ये लोग लड़ रहे हैं, मैं तो केवल बस ये बलिया के आम जनमानस खुद चुनाव लड़ रहे हैं। मुकाबला में लग नहीं रहा है। कोई मुकाबला नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। अभी हमारे मंत्री जी जो हमारे सपा के प्रत्याशी हैं, पूर्व मंत्री जी जो नगर विकास मंत्री थे, जिन्होंने आज पूरे बलिया को ऐसा कर दिया है सीवर घोटाला करके कि बलिया के लोग जलमग्न हो गए हैं। पूरे सड़क खुद गई है उनके समय से, और आज तक बलिया के लोग उससे उबर नहीं पा रहे हैं। तो अभी बेहोश होने का नाटक कर रहे हैं। अब देखिएगा 10 तारीख को जब काउंटिंग होगी तो परमानेंट बेहोश हो जाएंगे। दयाशंकर सिंह का दावा अपनी जगह है, लेकिन रणभूमि में नारद राय भी डटे हैं, जिन्हें विश्वास है बलिया नगर की जनता 2002 और 2022 की तरह एक बार फिर उन्हें लखनऊ भेजेगी। विरोधियों के तरकश से चलने वाले जुबानी वार के हर तीर का करारा जवाब मिलेगा। तो वीडियो इस वक्त बड़ा चर्चा में है। आप कैंपेन कर रहे थे और उस दौरान झंडा दिख गया आपके घर पर एक भाजपा का, उसके बाद बड़ी असहज स्थिति बनी। क्या पूरा वो विषय क्या था? बिल्कुल ये भारतीय जनता पार्टी परिवार तोड़ती है, भाई भाई के बीच में झगड़ा लगाती है और हुकूमत करना चाहती है। आप वो झंडा किसी और ने लगा दिया, भाजपा ने लगा दिया था? नहीं, वो हमारे भाई को, जिन कारण परिवार का हमारा विवाद है, भाजपा के नेता जबरदस्ती के झंडा लगा के भाषण करके आए थे। हम ये सब पसंद नहीं करते हैं। परिवार तोड़ने वाले, समाज तोड़ने वाले को जनता पसंद नहीं करेगी। जनता पसंद करेगी जो विकास करेगा। बागी बलिया की दूसरी रणभूमि है फेफना, जहां चुनावी संग्राम में संगीत के जरिए बलिया में भगवा लहराने की ललकार है। भारतीय जनता पार्टी के फेफना से उम्मीदवार उपेंद्र तिवारी मंत्री, आप देखिए संगीतमय कार्यक्रम चल रहा है और बलिया में भगवा लहराने और कमल खिलाने की बात हो रही है। मंत्री जी, पूरी तरीके से रंगारंग कार्यक्रम चल रहा है। देखिए, ये बलिया जनपद है, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का जिला है और यहाँ पे संगीत के माध्यम से मोदी जी और योगी जी की सरकार की योजनाओं को और फेफना विधानसभा में जो हुआ है उन सभी को गीत के माध्यम से गाया जा रहा है कि कैसे भगवा लहरा जाएगा
कैसे मथुरा को भी फिर याद किया जाएगा। इस दृष्टिकोण से लगातार संगीत के माध्यम से जो प्रदेश और देश के अंदर जो घटनाएं घटित हो रही उस पर हमारे कलाकार प्रकाश डालते बड़ा उत्साह दिख रहा है। बिल्कुल कार्यकर्ताओं में उत्साह है। और योगी जी के जो 5 साल का कार्यकाल रहा है और उसका जो विकास हुआ है, जो राम मंदिर बन रहा है, जो मथुरा और की बात हो रही है, तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। अरे फेफना में फिर से भगवा लहरा। बिल्कुल 2 बार से भगवा लहरा, तीसरी बार भी लहरा। चुनौती नहीं है क्या? कोई चुनौती नहीं है, कोई चुनौती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पे हार जीत का अंतर बढ़ाने के लिए लड़ा। अंबिका चौधरी के नहीं लड़ने से आपकी राह आसान हो गई है क्या? कोई राह आसान नहीं। अंबिका चौधरी जी अपने साले के लिए पूरी प्रतिष्ठा बना के लड़ रहा है। अंबिका चौधरी पूरी इस लड़ाई को अंबिका चौधरी और उनके साले संग्राम सिंह यादव दोनों मिलकर लड़ रहे हैं और दोनों का मुकाबला अब बहुत दिन से मेरी भी हार्दिक इच्छा थी, क्योंकि एक मिथ्या था कि दोनों में से एक लड़ता, तो आज दोनों में से एक लड़ रहा है। और इसलिए मेरा प्रयास है कि जितना समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी चुनाव पाएगा उससे ज्यादा वोट से यहाँ पे कमल खिलेगा। ऐसा तो चुनावी कार्यक्रम पूरे प्रदेश में देखने को नहीं मिला। अरे तो ये बलिया है और बलिया में ये फेफना है। ये देखिए लोग बहुत तरीके से डांस कर रहे हैं। वाह वाह, बहुत उत्साह है भाई, बहुत उत्साह है। हमारा उपेंद्र तिवारी फेफना विधानसभा क्षेत्र से 1 लाख वोटों से जीत रहे हैं। हरा हरा महादेव। उपेंद्र तिवारी विकास पुरुष है। फेफना विधानसभा में बहुत विकास किया है, विकास का जाल बिछा दिया है। हर एक गरीब और मजलूमों के नेता है, गरीबों के सहायक है। इनके जैसा नेता नहीं मिलेगा फेफना विधानसभा में दोबारा। गाँव से भी बात कर लेते हैं। बहुत ज्यादा उत्साह दिख रहा है। बहुत उत्साह दिख रहा है। योगी मोदी के राज में महिलाएं सुरक्षित है, एकदम मान सम्मान मिल रहा है। इन्होंने कुछ काम वाम किया है? बहुत किया है, काम बहुत किया है। उसका कोई बखान नहीं है, बड़ाई नहीं है। जो काम कर दिया है वो लड़ाई में है ये एकदम 1 नंबर पे। 2 बार लगातार फेफना की रणभूमि में कमल खिलाने वाले उपेंद्र तिवारी जीत की हैट्रिक लगा पाएंगे या नहीं, ये तो 10 मार्च की तारीख बताएगी। लेकिन तय है तो इतना कि इस बार का मुकाबला आसान नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ उनके सामने सपा के संग्राम सिंह है, जिन्हें 4 बार विधायक रहने वाले अंबिका चौधरी का भी साथ मिल रहा है। भाई मंत्री जी, ये तो लग रहा है कि आपके गले में इतनी माला है, आप तो दब जाएंगे माला से। ये तो जनता का स्नेह और आशीर्वाद है, जो जनता अपना स्नेह और आशीर्वाद देते रहते हैं। और यही फूल एक एक वोट के रूप में कन्वर्ट होगी। और यह प्रयास है कि आने वाले 3 तारीख को माननीय मोदी जी और योगी जी, माननीय नड्डा जी और अमित शाह जी के चुनाव चिन्ह कमल के फूल को जनता इतना बटन दबाएगी, इतना बटन दबाएगी कि 10 तारीख को होगा। छठे चरण के रण में बलिया की रणभूमि का यह मुकाबला बेहद दिलचस्प रहने वाला है। मंत्री जी तो गला बैठ गया। देखिए, रोज सुबह से शाम तक 5-6 बैठक और सुबह 7 बजे से ही जनसंपर्क और पदयात्रा का कार्यक्रम शुरू हम लोग करते हैं। और इस आधार पे यह स्वाभाविक है कि गला बैठना लाजमी है। गला बैठ चोट तो नहीं लग गई? अब चोट लगना तो ये शुरू से ही, जब से हम लोग सामाजिक और राजनीतिक जीवन में आए हैं, तो चोट लगना और ये सब हम लोगों की जिंदगी का खेल है। आप तो शेर व शायरी भी कर रहे, जरा सुना दीजिए। कौन सा शेर पढ़ रहे थे? अरे शेर नहीं पढ़ रहे थे, हम जनता को आगाह कर रहे थे। शेर जरा बताइए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए और इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। और मेरे सीने में न सही, ये जनता जनार्दन के ही सीने में सही, अगर राष्ट्र के प्रति, अगर हिंदुस्तान के प्रति, अगर माननीय मोदी जी और योगी जी के प्रति, माननीय नड्डा जी और माननीय अमित शाह जी के प्रति और उपेंद्र तिवारी जी के प्रति अगर कहीं किसी के दिल में आग हो तो वह आग जलनी चाहिए, अगर कहीं पे आग हो तो आग जलनी चाहिए। इसलिए हे जनता जनार्दन,
अगर उपेंद्र तिवारी ने आप सबके बीच में लगातार 22 वर्षों से एक नेता के रूप में, एक बेटा के रूप में, एक जनसेवक के रूप में, एक सेवक के रूप में अगर आप सबके बीच में सेवा करने का काम किया होगा, पिछले 5 सालों के अंदर इस फेफना विधानसभा के अंदर 24 साल और 70 सालों से ज्यादा काम करने का काम किया होगा तो बटन दबाइए, नहीं तो दिल पे हाथ रख करके आत्मा को ललकार दीजिएगा। और उपेंद्र तिवारी की अगर आत्मा गवाही दे तो मोदी जी और योगी जी उपेंद्र तिवारी के चुनाव चिन्ह कमल के फूल को बटन दबा दीजिएगा, इतना दबा दीजिएगा और इतना दबाइए कि ईवीएम मशीन हैंग कर जाए। उपेंद्र तिवारी रणभूमि में आपने देखा फेफना की जनता को संबोधित कर रहे थे, गाना बजाना, फूल माला, डांस सब कुछ यहाँ पर है। लेकिन 10 मार्च को रणभूमि में ये पता चलेगा कि उपेंद्र तिवारी पास होते हैं या फेल। हालांकि जनता से उन्होंने बहुत कुछ मांगा है, अब जनता जनार्दन के ऊपर है कि आखिर क्या करती है जनता। एबीपी गंगा के लिए बलिया से वीरेश पांडे की रिपोर्ट।